श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री भवद्भ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महान भावों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की 24वीं कक्षा को पढ़ेंगे। संधि प्रकरणम। गत पाठ में आचार्य वरदराज महाराज जी ने जो भी छात्रों की शंकाएं थीं, उन सभी शंकाओं को निर्मूल कर दिया। एकदम स्पष्ट कर दिया था कि वृद्धिरादैच सूत्र में उद्देश्य को बाद में रखा गया है, विधेय को पहले रखा गया है, उसका प्रयोजन क्या है, यह स्पष्ट हो गया था। आज वरदराज महाराज जी आगे हमको ले चलते हैं और विद्यार्थियों से कहते हैं, देखो विद्यार्थियों, जिस प्रकार से लोक में हम संज्ञा करते हैं, किसी का नाम रखते हैं, उसका कोई प्रयोजन होता है। क्या प्रयोजन होता है? कि हम कम शब्दों में ही उससे कार्य ले लें। यदि मेरा नाम श्रवण कुमार ना हो, मेरा नाम रखा ही नहीं जाए, अब कोई व्यक्ति यदि मुझे कहीं से बुलवाना चाहता है किसी के माध्यम से, तो उसको बताना पड़ेगा जी कि श्रवण कुमार जी इतने लंबे हैं, उनके बाल सफ़ेद हैं, थोड़े काले भी हैं, और वो उनका मुख ऐसा है, आंख ऐसी हैं, हाथ ऐसे हैं, दुबले हैं, थोड़े से मोटे नहीं हैं। इतना कुछ बताने के बावजूद भी निश्चय नहीं है कि वो मुझे ही आकर के पहचान ले कि ये श्रवण कुमार जी हैं। परंतु यदि मेरा नाम रख दिया गया और उस व्यक्ति ने कहा, भाई जाओ श्रवण कुमार जी को बुला के ले आओ, वह व्यक्ति आया और उसने किसी को पूछा, भाई श्रवण जी को बुलाया गया है, श्रवण जी कौन से? लोगों ने बता दिया श्रवण जी ये हैं जी, ले जाओ पकड़ के ले जाओ पकड़ के। तो ये नाम करने का फायदा हुआ, कम परिश्रम में कार्य सिद्ध हो गया सही तरीके से। इसी प्रकार से आचार्य वरदराज महाराज जी बोले, आचार्य पाणिनि जी महाराज जी ने भी अपने शास्त्र में इसी संक्षिप्तता के लिए, कम परिश्रम में ठीक काम सिद्ध हो जाए, इसलिए तो नाम रखे हैं। अदेम गुणः वृद्धिरादैच, तो ये वृद्धिरादैच नाम रखा है जी, इसका कार्य लेंगे आगे। तो छात्रों ने कहा, गुरुजी कहां पर लेंगे काम? तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने कहा, लघु सिद्धांत कौमुदी के 33वें सूत्र में वृद्धिरेचि अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 88वां सूत्र है। अब देखिएगा, थोड़ी सी इसकी सर्जरी कर लेते हैं। थोड़ी सी सर्जरी है, इसमें अधिक नहीं है, आप समझ गए होंगे, थोड़ी है। देखिएगा, वृद्धि प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, एचि सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम। अब देखिएगा ये क्या है? एच प्रत्याहार। एच के अंतर्गत क्या आते हैं जी, बोलो? ए, ओ, आई और औ, ये 4 वर्ण आते हैं। और हम आगे आपको बताएंगे, आचार्य वरदराज जी ही बताएंगे
कि आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया है कि जहां जिस शब्द में आचार्य पाणिनि महाराज जी सप्तमी लगा देते हैं तो उसका अधिकतर अर्थ क्या होता है? परे रहते, राइट, परे रहते। तो यहां पर क्या अर्थ आएगा? इन वर्णों के परे रहते। अभी अर्थ करेंगे आचार्य भरद्वाज जी का। यह वृद्धि है, वृद्धि है। वृद्धि किसका नाम रखा था? गत सूत्र में ही हमें आचार्य वरदराज महाराज जी ने खुल करके बताया था कि आई आऊ, ये क्या है जी? वृद्धि, ये वृद्धि है। अब आचार्य पाणिनि जी यहां वृद्धि कह रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? आई औ, ये समझ में आ गया आपको। अब हम इस सूत्र का आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार अर्थ को देख लेते हैं। सरल सूत्र है, कठिन नहीं है। देखिएगा, इस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, आद गुण से आत की आ रही है, और उससे ऊपर जो सूत्र है, छठवें अध्याय के सूत्र हैं जी, मैं अष्टाध्यायी की बात कर रहा हूं, यहां नहीं बात कर रही, ये प्रक्रिया ग्रंथ है, वहां वो अनुवृत्ति चलती है ऊपर से क्रम से। तो वहां पर सूत्र है संहितायाम। ये सारी जो संधियां हैं वो संहिता में ही होती हैं, सामीप्य होने पर अतिशयतः। तो ऊपर से संहितायाम और आद गुण आ रहा है। अब आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देखिएगा। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, आदेची परे वृद्धि रेका देश स्यात् गुणापवादः कृष्णैकत्वं गंगौघः देवैश्वर्यं कृष्णौत्कंठ्यम। ये चार उदाहरण, चार एग्जाम्पल दिए, राइट। अब अर्थ को देखिएगा एक एक पद का। कहते हैं आत, आत का अर्थ है आवर्ण से उत्तर। शास्त्र में जहां पंचमी की जाती है उससे उत्तर अर्थ होता है। तस्माद् वित्युत्तरस्य, ये आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो जिस पद में पंचमी होती है उससे उत्तर, वही कहा आत माने अवर्ण से उत्तर। अवर्ण का अर्थ है 18 प्रकार के आएंगे इससे, राइट। और कहते हैं एची परे, एच प्रत्याहार मैंने अभी बताया था आपको, ए ओ आई औ, इन चार वर्णों के परे रहते क्या होता है? यहां ऊपर से पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति और आ रही है। तो वो आचार्य वरदराज जी ने सोचा है कि भाई विद्यार्थी बुद्धिमान है, अपने दिमाग से लगा लेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि पूर्व परयोः एकादेश स्यात्। पूर्व अवर्ण और एच का कोई भी जो वर्ण होगा उन दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? बोलो, वृद्धिरेकादेश, राइट। अब आपको देखते हैं, अब बात आ रही है गुणापवाद। ये अपवाद क्या है? अपवाद आप लोक में भी सुनते होंगे। अपवाद अर्थात कोई नियम बना दिया, फिर उस नियम में उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, भाई इतने क्षेत्र में ये नियम कार्य नहीं करेगा। तो जो गुण किया था आद गुण से, आद गुण का अर्थ क्या था? अवर्णात् अच्छी परतः पूर्व परयोः गुणादेशः स्यात्, यही अर्थ है। भाई अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते क्या होता है जी? पूर्व पर के स्थान में गुण आदेश हो जाता है। और अच का क्षेत्र ज्यादा है, एच का क्षेत्र कम है जी। अब क्या हुआ जी? अच में एच भी आ गया। क्या आ गया जी? अच में एच भी आ गया। ये अच का अर्थ हो गया सारे स्वर, सभी स्वर हो गए। और एच का अर्थ हुआ जी ए ओ औ,
राइट। अब देखिएगा, इस अच के अंदर ये एच आ जाता है जी। तो अब क्या इसने सामान्य नियम कर दिया था आद गुणाने के भाई अच परिरत गुण हो जाएगा, तो यहां पर भी गुण प्राप्त हो रहा था, परंतु यहां गुण हमको नहीं करना है। इसलिए अपवाद कि भाई देखो आद गुणा महाराज जी आप इतना क्षेत्र छोड़ दो, इतने क्षेत्र में आप नहीं लगोगे जी, इतने क्षेत्र में आप नहीं लगोगे। कितने क्षेत्र में? अच में से यदि ए है, ओ है, आई है, औ है, तो आद गुणा महाराज जी कार्य नहीं करेंगे जी। ये आचार्य पाणिनि ने नियम बना दिया जी, उनको रोक दिया भाई। इसके अतिरिक्त दूसरे स्वर होंगे तो कार्य करेंगे, वो अपने अर्थ हमने बता दिया था आपको। तो इसलिए क्या है ये गुणापवाद आद गुण सूत्रस्य अपवाद सूत्रम एतत् अस्ति वृद्धिरेचि। राइट। अब आपको क्या करना है जी, ये जो अपवाद आदि है मैं आगे वाली वीडियो में ही आपको ये सब बता देता हूं, क्या अपवाद होता है, क्या संज्ञा सूत्र होता है, क्या नियम सूत्र होते हैं, क्या विधि सूत्र होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको यही बता दूंगा, फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब आगे आइएगा, कहते हैं ये अर्थ समझ में आ गया आपका जी। क्या अर्थ आ गया जी? अवर्ण से उत्तर यदि एच का कोई वर्ण होगा तो वहां गुण नहीं होता है, क्या होता है जी? वृद्धि मीन्स आ आई औ ये हो जाते हैं। अब उदाहरण पर चलते हैं जी, चले? समझ में आ गया पक्का 100%। अब उदाहरण देखिएगा, उदाहरण है आपका कृष्णैकत्वम्। ये उदाहरण है जी। अब इसमें दो शब्द हैं कृष्ण। अब देखिएगा पहले क्या प्राप्त हुआ? आद गुण, क्योंकि अवर्णात् अच्छी परतः पूर्व परयोः स्थाने गुणैकादेशः स्यात्, तो यहां ये शर्त घट रही है। परंतु वृद्धिरेचि ने मना कर दिया, भाई हम आपके अपवाद हैं, हमारी ताकत ज्यादा है इतने क्षेत्र में एच में, तो यहां एच में ये ए है, इसलिए क्या होगा जी? वृद्धि। अब न्याय करना है पहले की तरह से कि भाई वृद्धि क्या है? आ आई और औ। अब फैसला करना पड़ेगा जी कौन सा होगा। क्या तीनों कर दें? तीनों कर देंगे तो तीन उदाहरण बन जाएंगे और गलत बन जाएंगे, और एक करें तो क्यों करें? वही पहले वाली बात पुरानी। तो जी न्यायाधिकारी आए स्थानेन्तरतमः, बोले भाई रुको मैं न्याय करता हूं, मैं न्याय करता हूं। तो स्थानेन्तरतमः ये न्यायाधीश है, न्यायाधीश है। तो जब न्यायाधीश बोले भाई हम परीक्षा करते हैं, आओ चलो, इन दो के स्थान में करना है ना आदेश, आ और ए। अच्छा स्थान मिलाते हैं इनके, आ का स्थान कंठ है, आ महाराज जी का स्थान भी कंठ है मान लिया, परंतु ए का स्थान क्या है जी? कंठ और तालु, और आ का स्थान क्या है जी? केवल कंठ। भाई इनका तो मेल हो नहीं रहा, इसके साथ मेल हो रहा है पर इसके साथ मेल नहीं हो रहा। अब इन महाराज जी को देख लेते हैं, इन महाराज जी को देख लेते हैं। औ को, औ का स्थान क्या है जी? कंठ और ओष्ठ। अ का स्थान क्या है जी? कंठ। मिल गया, थोड़ा मिल गया, इसके साथ मिलाते हैं जी। औ का स्थान क्या है जी? कंठ और ओष्ठ। और ए का स्थान क्या है जी? कंठ और तालु। नहीं मिला जी, तालु तो है ही नहीं उसमें, ओ में। तो ये भी महाराज जी को हटा दिया, भाई आप नहीं आ सकते। अब आगे चलते हैं, आई बचे। अब आई की परीक्षा कर लेते हैं। तो आई का देखते हैं जी। आई के अंदर क्या है? कंठ और तालु। और यहां क्या है? अ का स्थान कंठ, ये मिल गया। आई का स्थान क्या है जी? कंठ और तालु, और मिल गया, ये तो पूरा मिल गया। हो गया काम, तो बन गई बात।
तो क्या होगा, आई होगा। क्या होगा जी, इन दोनों के स्थान में आई हो जाएगा, वृद्धि आई होगी। तो क्या बनेगा, कृष्णैकत्वम। बन गई बात जी आपकी, राइट। मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें, ये आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार किया है ये। नहीं तो आप कहो कि गुरुजी बीच में अपनी बात लगा रहे हैं, नहीं भाई। अब दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। दूसरा उदाहरण है गंगौघः। तो गंगा प्लस ओघः। आप देखिएगा वही शर्त है, अवर्ण से उत्तर एच के परे रहते वृद्धि एकादेश होता है पूर्व पर के स्थान में। तो आप जल्दी से घटाइएगा, स्थान मिलाइएगा। तो आ और आई और औ में किसका स्थान मिलेगा, आ और ओ में औ का मिलेगा। सामान्य जी, इसको बार बार अधिक क्यों बोलना। तो क्या बन जाएगा जी, बोलो, गंगौघः, गंगा का प्रवाह। आइएगा और जल्दी से उदाहरण ले लेते हैं। आगे उदाहरण है देवैश्वर्यम। देव प्लस ऐश्वर्यम। अब वही शर्त है, यहां पर भी अवर्ण से उत्तर एक परे है। तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगी जी, वृद्धि एकादेश। वृद्धि क्या होगी जी, स्थान मिलाएंगे तो आ और आई के स्थान में वृद्धि आई होगी, आ और औ होंगे ही नहीं। तो क्या बन जाएगा, बोलो, देवैश्वर्यम। बन गया जी। आइएगा जल्दी से और आगे का एक और उदाहरण ले लेते हैं। कृष्णौत्कंठ्यम। देखिएगा, कृष्ण प्लस, तो जी कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। तो अब यहां पर आवर्ण से उत्तर औ है, तो क्या बन जाएगा जी, बोलो। तो जी ये वृद्धि रेची सूत्र के उदाहरण हुए। यहां पर जिसका नाम वृद्धि रखा था उसका प्रयोजन चरितार्थ हो गया, सूत्र का जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया, क्योंकि उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब मनुष्य का क्या प्रयोजन है जी, उसको भी सिद्ध करना है आपको। मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य है उसको भी सिद्ध करना है, तभी ये मनुष्य जीवन सफल होगा। नहीं तो केवल सूत्र तो सफल हो जाएंगे पर मनुष्य जीवन निष्फल हो जाएगा। परंतु जब हम सूत्रों को सफल बना रहे हैं तो स्वजीवन को भी सफल बनाना है। अब ये आपको बनाना, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है जी। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, मैं अपने जीवन को सफल बना रहा हूं। अब आपको अपना जीवन सफल बनाना है, दूसरे को अपना जीवन सफल बनाना है। तो आचार्य वरदराज महाराज जी इतनी बात पढ़ा करके कहते हैं कि विद्यार्थियों, अब घंटी का समय हो गया है, घंटी लगा दी जाए और आगामी पाठ में हम फिर आगे आचार्य पाणिनि के सूत्रों को पढ़ेंगे। ये आचार्य पाणिनि के सूत्र हैं जी। आप सोचो आचार्य वरदराज महाराज जी के, नहीं, ये आचार्य पाणिनि के ही सूत्रों का व्याकरण है। ये अच्छी प्रकार से दिमाग में स्थापित कर लेना, ये आचार्य पाणिनि कोई पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का ढंग अलग है। बस आइएगा, इतना ही कहते हुए आप सभी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम।